सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से एक नया पाठ। तो आज का पाठ है बच्चों हमारा पाठ 4, जिसका नाम है शब्द और वाक्य यानी कि वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो आइए शुरू करें बच्चों। हमने पिछली कक्षा में सारी मात्राएं पढ़ ली थी। अब हम सीखेंगे उनसे शब्दों को बनाना और वाक्यों को बनाना। तो आइए पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। ठीक है, शब्द क्या होता है। शब्दों का निर्माण वर्णों यानी कि स्वर और व्यंजनों के मेल से होता है। और बच्चों, स्वर और व्यंजन हमने दोनों ही हमारी पिछली कक्षा में पढ़ लिए थे, है ना। पढ़ लिए थे हमारी सारी की सारी वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, तो जब हम वर्णों का मेल करते हैं, मिलाते हैं उन्हें, तब हमारे शब्द बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बतख, है ना। फिर क्या है, सड़क और टोकरी। ठीक है, तो यहाँ हमने 3 शब्द देखे बच्चों। यहाँ 3 शब्द दिए गए हैं, बतख, सड़क, टोकरी, जो कई वर्णों से मिलकर बने हैं। अब आइए देखिए कैसे बने हैं। जैसे कि बच्चों पहला है हमारा बतख, तो इसमें ब जमा त जमा ख, तो ये बतख हुआ, इसमें 3 वर्ण हैं। दूसरा देखिए क्या है, सड़क, तो इसमें स जमा ड़ जमा क, तो इसमें भी 3 वर्ण है। फिर आता है टोकरी, इसमें टो जमा क जमा री, तो इसमें भी 3 है। ठीक है, समझ गए। ये तीनों शब्द हैं क्योंकि इनका कोई ना कोई अर्थ है ना बच्चों, लेकिन प्रत्येक वर्ण समूह शब्द का यह आवश्यक नहीं है। जैसे कि देखिए, अगर लिखा जाए ख जमा त जमा ब, तो ये खत्म हो जाएगा। क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है। ब जमा ता जमा की, बताकी, क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं बच्चों। ठीक है, तो ये वर्ण समूह शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार बच्चों आपको क्या समझ आया? जिन वर्ण समूह का अर्थ होता है वही हमारे शब्द कहलाते हैं, जिनका अर्थ नहीं होता है वो वर्ण बच्चों वो शब्द नहीं होते। ठीक है, आइए इस प्रकार देखिए क्या है हमारी परिभाषा। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। अब हम सीखते हैं बच्चों वाक्य। देखिए, जिस प्रकार विभिन्न वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, ठीक उसी प्रकार बच्चों सार्थक शब्दों का मेल से बच्चों वाक्य बनते हैं। ठीक है, यानी कि अब हमें शब्दों को मिलाना है जिनसे कोई अर्थ निकले, और जब अर्थ निकलेगा तो वही हमारे वाक्य कहलाएंगे। जैसे कि देखिए, वरुण चला गया, इसमें 3 शब्द हैं, तो वरुण चला गया, बिजली चमक रही है, बतख तैर रही है, मीरा पढ़ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये चारों हैं जो इसमें हमारे वाक्य हैं। चित्रों के नीचे लिखे प्रत्येक शब्द समूह से पूरी बात समझ में आ रही है, अतः ये सभी सार्थक वाक्य हैं। शब्दों की भांति प्रत्येक शब्द समूह वाक्य नहीं होता। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे तेज हिरन है दौड़। ठीक है, क्या इसका कोई अर्थ है बच्चों? नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा। जाल गए पक्षी उड़ लेकर, क्या ये समझ आ रहा है बच्चों? नहीं समझ आ रहा। ठीक है बच्चों, है ना। तो इन शब्दों के द्वारा बात स्पष्ट नहीं हो रही है, अतः ये वाक्य नहीं है। इस प्रकार आइए परिभाषा देखें। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी विषय में पूरा भाव प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जब उसका अर्थ निकलता है तो फिर वही हमारा वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हमारा ये छोटा सा पाठ बच्चों पूरा हो जाता। हमने यहाँ पे शब्द और वाक्य अच्छे से पढ़ लिया। आइए अब दोहराएंगे हमने इस पाठ से क्या सीखा, आओ दोहराएं। पहला बच्चों देखिए यहाँ पे, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं, शब्दों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ पूरा हो गया। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, फिर से सीखेंगे कुछ नया। तब तक के लिए बच्चों शब्दों को और वाक्यों के इस पूरे पाठ को फिर से पढ़िएगा और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और मस्ती कीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा। ठीक है बच्चों, बाय।